चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। कौन सा डे है आज ट्रिग्नोमेट्री का, याद है क्या? ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा डे है आज? फोर्थ तो नहीं है, फिफ्थ है। फिफ्थ नहीं है क्या? चलिए तो कल अपनों ने टेबल वाले क्वेश्चंस देखे थे, है ना? उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो देख लेते हैं। मैंने आपको कल होमवर्क दिया था क्वेश्चन 1 to 50। क्वेश्चन 1 to 50 कल होमवर्क दिया था मैंने, और आज स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देख लो भी कैसे। देखो वीडियो इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मान लो कभी छुट्टी हो जाए तो आपकी क्लास मिस ना हो। यूट्यूब पे आप लगा लेना क्लास, कभी मिस हो जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 ये कहता है सर x इक्वल्स टू 30 देन प्रूव दैट। ठीक है, इसमें ना आपको x की वैल्यू दी हुई है और कहता है सर प्रूफ दैट। तो इसमें कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है sin 3x इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, कल वाला ही क्वेश्चन है। कल तो सीधा एंगल्स दे रहा था ना, कौन कौन से एंगल्स पढ़े हैं मैंने? 0 डिग्री पढ़ा है, 30 डिग्री पढ़ लिया, 45, 60 एंड 90। इन सभी के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यूज फाइंड करना मैंने सीख लिया, ठीक है। यानी टेबल से मैंने याद की हुई है या टेबल से मैंने देखी है वैल्यू। जैसे आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू 30 है, तो पहले तो आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सर? पुट एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो जब x की वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 30 इक्वल्स टू 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लूं तो ये 90 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया? ये सेम माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब सुनना भी, अपने को प्रूफ करना है और प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है? एलएचएस को अलग सोल्व करना होता है, आरएचएस को अलग सोल्व करना होता है। अब यहाँ पे ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन बना हुआ है। अब मैं पहले एलएचएस को सोल्व कर लेता हूँ। एलएचएस क्या कहती है? कहता है सर साइन 90, और बच्चा आप जानते हो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। टेबल से देख लो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। नाउ अब अपने लेते हैं आरएचएस। आरएचएस राइट हैंड साइड 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, क्लियर है ना? तो बेटा ये देखना 3 साइन 30, साइन 30 कितना होता है? 1/2 माइनस साइन 30 1/2 ही होता है, तो 1/2 का होल क्यूब लिख सकता हूं क्या? कल आपको बताया था ना साइन क्यूब 30, साइन क्यूब 30 को क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री का होल क्यूब। और बेटा आप साइन 30 की वैल्यू जानते हो 1/2 का होल क्यूब, यानी आप इसके बदले ये लिख सकते हो। तो मैंने ये लिखा है साइन क्यूब 30 1/2 का होल क्यूब। तो ये बन गया अपने पास में 3/2 माइनस 4। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ब्रैकेट में पावर है तो क्या बनेगा? 1/8 और ये बन जाएगा 1/2। क्लियर है इतना? ये आ गया 3/2 माइनस 1/2। अच्छा एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2। जब एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम वही रहता है और ऊपर वाली डिजिट सेम होती है। तो आप देख सकते हो ये बनेगा 2/2 और 2/2 को जब सोल्व करेंगे कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा, विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। तो अपना क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? इज इक्वल्स टू एलएचएस और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। चलिए बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। अच्छा इसका एक सी पार्ट और देख लेते हैं, ठीक है, फिर 2 पार्ट आप घर से कर लेना। देखिए सी पार्ट में ये कहता है साइन एक्स इज इक्वल्स टू √1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2।
चलिए बस एक्स की वैल्यू मुझे 30 डिग्री ही दी है, तो लिख देंगे सर यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू √1 माइनस कोस 2 × 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पहले अपने एलएचएस को सोल्व कर लेते हैं। एलएचएस क्या कहता है सर, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब लेते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कहता है सर √ऑफ कोस 230 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है सर, कोस 60 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 2। बेटा कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है या 1/2 ही होती है? सर 1/2 ही होती है। 1 में से 1/2 का क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा, और डिवाइड में 2 है, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में 4 √, और ये बन जाएगा बेटा 1/2। ठीक है, आप देख सकते हो सर ये किसके वैल्यू इक्वल आ गई, ये जो राइट हैंड साइड है वो आ चुकी है अपने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, और ये हो गया अपना हैंस प्रूफ। ठीक है, आज अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों ने, और कोशिश तो मेरी यही है कि इसको कंप्लीट कर दूं मैं, बाकी देखते हैं जितने क्वेश्चन हो जाए। पार्ट सेकंड चल रहा है ना अपना, ट्रिग्नोमेट्रिक 3 पार्ट्स में याद रखना आप, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, फिर आपसे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। पार्ट फर्स्ट में क्या था सर, पार्ट फर्स्ट में कुछ नहीं था, पीजीटी का यूज हो रहा था। पार्ट सेकंड में टेबल पड़ी है, टेबल टेबल याद रख लेना, टेबल 0 30 40 60 90 45 60 90, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाएंगे। और पार्ट थर्ड जिससे अपना सेक्शन डी का क्वेश्चन बनेगा, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा अपना, पार्ट थर्ड से बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो बनेंगे। बस अभी खत्म होने वाली है, लगभग ये मान के चलो 50 to 60% अपनी खत्म हो चुकी है ट्रिग्नोमेट्री, इतना कुछ है नहीं ज्यादा। चलिए करिए इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। इसका आप सेकंड बी पार्ट और डी पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। 52 भी क्वेश्चन हो जाएगा क्या, 52 क्वेश्चन नंबर 52 में आपको ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू दोनों दे रखी है। ए 60 डिग्री दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। कोड ए प्लस बी है, ए के बदले सी रख देना, 60 रख देना, बी के बदले 30, है ना। कोड 90 बन जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन चेक करना, कर पाओगे क्या 53 नंबर क्वेश्चन, 53 डी। टोटल इसके 4 पार्ट है ना। चलिए तो मैं आपको एक तो 53 का ई पार्ट करवा देता हूँ। ई पार्ट में ये कहता है सर साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, और कहता है सर मुझे ए की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगने वाला, आपको क्या करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। ऐसे एक ऐसे एंगल बताओ जिसको यहां रखने पे दोनों वैल्यू सेम आ जाए। साइन के लिए ऐसा एंगल बताओ जिसको यहां रखने पे आंसर सेम आ जाए अपना। सर अगर मैं पुट कर दूं ए के बदले 0 डिग्री, तो जैसे 0 रखूंगा तो ये बनेगा साइन इंटू 2 × 0, एलएचएस की बात कर रहा हूं। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है सर, साइन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आरएचएस में ए के बदले 0 रख दिया जाए तो ये भी क्या बनेगा, साइन 0 0 तो 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सो ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ए एक एंगल है, वो उसकी वैल्यू पूछी थी सर, ए की वैल्यू क्या हो कि दोनों इक्वल आ जाए, तो ए कितना होगा 0 डिग्री हो जाएगा अपना, ठीक है। हम्म चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो ये कह रहा है इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 1/√3 देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है। देन प्रूव दैट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा
2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 5। तो क्या अप्रोच लगाएंगे बीच में? देखो कोट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है, इधर इधर कोट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 3 है और 1 माइनस कोस के थीटा अपॉन 2 माइनस साइन के थीटा की वैल्यू 3.5 लेके आनी है। तो जो कोट थीटा वही है अपने पास पीजीटी। कोट थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अपोजिट, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर अपने इसमें पीजीटी लगाए तो ये क्या होगा? ए बी सी, अगर इसको अपने थीटा मान ले तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो बेस की वैल्यू अपने को 1 दी हुई है, परपेंडिकुलर कितना है? रूट 3, हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं। देखो भी वी नो पाइथागोरस थ्योरम एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आएगा बताओ? हाइपोटेनियस कितनी आएगी? सर 2 आएगी। 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। तो हाइपोटेनियस 2 आ चुका है। अब देखिए भी नाउ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3 अपॉन में 5। तो एलएचएस लो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्या होता है? कोस क्या होता है अभी? बी अपॉन एच। 1 माइनस बी अपॉन एच मतलब 1 अपॉन में 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, ठीक है। 2 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या होता है? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच रूट 3 बाई का होल स्क्वायर, इधर देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 बाई 4, है ना। 3 बाई 4 ही बनेगा। एलसीएम आएगा 4 माइनस 1 बाई 4 और इसका एलसीएम आएगा 8 माइनस 3 बाई 4। बेटा 4 से 4 तो कट हो गया और ऊपर बचा 3, नीचे बचा 5 और ये इक्वल आ गया अपने पास आरएचएस के। तो ये हो गया अपना प्रूफ। लो जी इतना सा, ठीक है, कर लो इसको। अब अपने एक अच्छे लेवल की क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये तो ठीक थे क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये 3 क्वेश्चन है जो भी मैं करवाने वाला हूँ आपको। 2 तो सेम है, एक क्वेश्चन अलग है, ठीक है। फिर अपना ये पार्ट सेकंड खत्म हो जाएगा। कल अपने पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। कल छुट्टी मत लेना, अभी कल छुट्टी मत लेना एक बार। कल अपने पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि सारा बेस बनने वाला है कल अपना, जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनका। शर्त मैं बता देता हूँ अभी, सुनिए, मुझे आना पड़ेगा संडे को। अच्छा अपने यहीं की? हाँ फिर ठीक है, यहाँ की वैलिड है, शर्ट लगा लो। ऐसा दोस्त के साथ शर्त लगी है। ज्यादा मार्क्स लेने की क्या? चैप्टर कौन सा दिया है? और कोई एक ही दिया है? बस एक ही? चलो ठीक है, देख लेंगे। चलिए भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या पार्ट मतलब? 3 पार्ट है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 57 है, ऐसा क्वेश्चन आपके 2025 में आया क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन की बात करूं तो 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो 2025
5 में पूछा गया है। और बात करें अगर इसके साथ वाले क्वेश्चंस की, वो 2019 में भी आया है, 2020 में भी आया है, यानी कि हर एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है अपने को। 57 एंड 58, 57 समझ लो, 58 आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। आइए, वो ये कहता है सर इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब एकदम सारा ध्यान यही, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। और आगे का पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन अपने काम का नहीं है। बस आप यहां तक देख के रखो एक बार, ठीक है। और मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बस अपना क्वेश्चन इतना ही है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 है और कोस ए माइनस बी की वैल्यू √3/2 है। आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। पहली बात तो ये, ए और बी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन वो एंगल है। वो क्या है अपने, एक एंगल है, ठीक है। ए और बी एंगल है। एंगल कौन कौन से हो सकते हैं सर, जो अपन ने पढ़े हैं? 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90 इनके बीच, ठीक है। आइए, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। मुझे एक बात बताओ, क्या साइन का कोई ऐसा एंगल होता है जिसके लिए वैल्यू 1 आती हो? क्या साइन के लिए कोई ऐसा एंगल जानते हो जिसके लिए वैल्यू 1 आती हो? सर साइन 90। सर साइन 90 एक ऐसा एंगल है, यानी 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसको साइन के साथ में 1 वैल्यू देता है। यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये अपने रीजन साइड में लिख देते हैं। साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन से साइन काटना नहीं है, एक बात याद रखना, ये कटते नहीं है। इसको अपने इग्नोर कर सकते हैं, या अपने ऐसे कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग। बाय कंपेयरिंग ए प्लस बी कितना आ चुका है? 90 डिग्री आ चुका है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक है। नाउ कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। बताओ कोस किसके लिए √3/2 होता है? बोलो 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए होता है ना। अब साइन से साइन, कोस से कोस काटना नहीं है, तो सर क्या लिखेंगे फिर अपने? आप कंपेयरिंग लिख दो, बाय कंपेयरिंग ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। बताओ इक्वेशन नंबर 1 और 2 में कोई दिक्कत? ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है 2 वेरिएबल में। सोचो ये x प्लस वाई लिखा हुआ है और ये x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो दोनों को सोल्व करना आता है बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट सेम है, कोफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन भी है, तो दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से b चला जाएगा, a आ जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ? एडिंग 1 एंड 2। तो जैसे दोनों को ऐड किया तो ये बनेगा a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ऐड करने पे b से b तो गया, बचा कितना? a एंड a कितना हो गया सर? a एंड a 2a हो गया। 90 और 30 कितना होता है सर? 120 होता है। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। बताओ a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 60 डिग्री। अब a की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, आपका एंगल नंबर बी, एंगल बी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर? पुटिंग a इज इक्वल टू 60 डिग्री इंटू, किस में रख रहा हूँ? 1 में, 2 में? 2 में। चलो 2 में रख देते हैं। तो ये कितना आएगा आंसर? a तो 60 है, सॉरी 60 डिग्री माइनस बी इज 30 डिग्री, माइनस बी 30 माइनस 60 डिग्री, माइनस बी इक्वल्स टू माइनस का 30 डिग्री। तो बेटा बी आ गया अपने पास में 30 डिग्री पर। इतना सा काम करना है। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, ठीक है। तो करिए इसको नोट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 60 लिखो। लिखिए फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी, फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी इफ
इफ ये लिखना साइन ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू √3/2, साइन ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू √3/2 एंड cos a minus 4b and cos a plus 4b and cos a plus 4b is equals to 0 डिग्री, या जीरो जीरो ही लिख लो इसको, ठीक है, जीरो लिख लो इसको, cos a plus 4b equals to 0, ठीक है। तो आप ये आया है आपका क्वेश्चन 2019 में आया, सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और उसने एक बात बोल रखी है सर a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है एंड a इज ग्रेटर देन b। सेम वही करना है कि √3/2 किस पे होता है, साइन 60 पे होता है, साइन से साइन इग्नोर कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। कोस 0 किस पे होता है, कोस 90 पे 0 होता है, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे, कोस से कोस हट जाएगा, तो दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, a plus 2b is equals to 60 डिग्री एंड a plus 4b equals to 90 डिग्री। कर लोगे दोनों को सोल्व एलिमिनेशन मेथड से, दोनों को माइनस कर देना, a से a कट जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, फिर b को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। करेंगे इतना काम, करें लास्ट क्वेश्चन, पार्ट सेकंड खत्म करें, चलिए। चलो बेटा रीड कीजिए लास्ट क्वेश्चन, क्या कहता है। कहता है सर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, 59 नंबर क्वेश्चन, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर। रेफरेंस एंगल नहीं, किसी को हाँ, जो अपने को फाइंड करना है उसको मानेंगे, उसके मिडल वाले सिंबल को मानेंगे। लो जी, क्वेश्चन में ये कहता है सर ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल जो बन रहा है वो क्यू पर बन रहा है, ठीक है। तो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, डायग्राम आपको दिया हुआ है, एंड ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, मुझे आपसे दो एंगल पूछे हैं, पहला कहता है क्यू पी आर बताइए, गिवन PQ is equals to 3 centimeter and PR equals to 6 centimeter. To find, कहता है सर एंगल QPR, और दूसरा कहता है सर एंगल PRQ। आपको ये बताने दोनों, सुनना भी कैसे बताएंगे। पहला तरीका तो है पीजीटी यूज करो, सीधा आंसर ले। दूसरा तरीका है पीजीटी को अवॉइड करते हुए सीधा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से काम चल जाएगा। क्या दिया हुआ है आपको, 6 एंड 3, क्या फाइंड करना है, एक को कंसीडर कर लो। सर मान लो मेरे को ये फाइंड करना है, ठीक है, और इस एंगल में आपको पी फाइंड करना है। जब एंगल का नाम दिया जाता है ना QPR, तो किस एंगल की बात हो रही है, पी की बात हो रही है, तो आप पी को रेफरेंस एंगल मान लो, और पी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखो इन दोनों से क्या बनता है। बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस। मैं नहीं कहता परपेंडिकुलर फाइंड करो, आप मुझे वो बता दो हाइपोटेनियस और बेस से क्या बनता है, पी पी बी एच एच बी। हाइपोटेनियस और बेस से, हाइपोटेनियस और बेस से कोस बनता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस होता है, ठीक है। देखिए भी वी नो, अब अपने क्या लिखेंगे वो देखना। बेस और हाइपोटेनियस से क्या बनता है, आपने खुद ने बताया सर बेस एंड हाइपोटेनियस से कोस बनता है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां मैं कोस लिखूंगा, और किसके लिए लिखूंगा, कोस, पी के लिए लिखूंगा।
क्योंकि cos p होता है हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos p की वैल्यू आ गई मेरे पास। cos p की वैल्यू क्या आ चुकी है बताइए? बेस कितना है? 3 और हाइपोटेनियस कितना है? 6। तो आप कह सकते हो कि cos p इज इक्वल टू 1/2। क्या cos के लिए कोई ऐसा एंगल जानते हो जो वैल्यू 1/2 ले आए? 60 डिग्री। तो cos से cos कर दो, इग्नोर। तो p की वैल्यू कितनी आएगी? p की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अगर p की वैल्यू 60 आ गई, देन कह सकता हूं एंगल क्यू पी आर कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री। ये आपका पहला आंसर। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? देखो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आप कहते हो सर एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो ना तो स्कूल में हुआ होता है ना कोचिंग पे हुआ होता है। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाता तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, सोचने की क्षमता को बढ़ाओ आप। मैं तो कॉन्सेप्ट करा सकता हूँ ना, क्वेश्चन घुमा के आ गया तो आप कॉन्सेप्ट यूज करो ना, कैसे कर लो। जैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया, सर कोस से कोस इग्नोर, अभी क्वेश्चन करवाए हैं वो देखो, वैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे मतलब ये तो हुआ ही नहीं, आप थोड़ा दिमाग लगाओ उस पर, कैसे हो सकता है, क्या क्या चीजें जानता हूं मैं इसके लिए, उनको याद करो। चलिए अब क्या आ चुका है? क्यूपीआर आ चुका है। और क्या फाइंड करना है सर आपको? मुझे तो आर भी फाइंड करना है। इसको आर, ये आर फाइंड करना है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो क्लास 9 का कि सर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। मैंने बताई नहीं है ये बात, लेकिन 9th क्लास की यूज हो रही है। तीनों एंगल का सम कितना होता है? अगर ये 90 है, अगर ये 60 है, तो ये कितना हो गया फिर? 150 30 डिग्री। बस इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे आइए। नाउ फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम में मैंने ये देखा कि एंगल नंबर P प्लस एंगल नंबर Q प्लस एंगल नंबर R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दिया है सर? रीजन है ASP। ASP का मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। पी वैल्यू आपको पता है, अभी आपने फाइंड की है, कितनी है? 60 डिग्री। क्यू उसने खुद ने बताया था राइट एंगल है, यानी कि कितना है? 90 डिग्री। और आर आपको फाइंड करना है। तो बेटा यहां से आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 30 डिग्री। अगर आर इतना है तो मैं कह सकता हूं पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो यहां पे बेटा अपना पार्ट सेकंड खत्म होता है और कल अपने स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट थर्ड। ठीक है, आपका होमवर्क यही है, क्वेश्चन 1 to 60 कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना अपने नोट्स में। और फिर कोई दिक्कत आए तो मुझसे बता देना, कल मैं खुद करवा दूंगा, और नहीं तो फिर अपने आगे बढ़ेंगे। सुबह रख लेंगे, जल्दी रख लेंगे, थोड़ा पहले पहले रख लेंगे, 10 बजे रख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी कल